नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश वाला में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रही थी जिसमें कि वीडियो नहीं बन पा रही थी, और दिवाली की भी इतनी सेल थी, तो उस वजह से थोड़ा सा वीडियो नहीं आ पाई। अब बैक टू बैक समय से आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो आज हम बात करने चल रहे हैं कि जो अभी फेस्टिवल बीता है तो वो कैसा रहा पेंट इंडस्ट्री के लिए, पेंट बिजनेस के लिए, पेंट मार्केट किस तरीके से ग्रो करी, क्या हुआ इस बार। तो दोस्तों, इस बार जो दिवाली थी, लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि इस बार की दिवाली जो फेस्टिवल है वो चलना चाहिए, और सभी कंपनियों ने इस तरह पे आस लगा रखा था कि इस बार मार्केट चलेगी और बहुत अच्छी चलेगी। जी हाँ दोस्तों, मार्केट तो चली। दशहरा के बाद से, दशहरा के थोड़ा सा पहले ही मार्केट चलनी शुरू हो गई थी, और रिटेल जो है वो एक्चुअल में जो है रिटेल उठने शुरू हो गई थी। लोगों के अंदर इस बार बहुत अच्छा उत्साह था, और लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने घर को डेकोरेट किया, पेंटिंग कराया। और क्योंकि अभी दिवाली जैसे ख़त्म हुई है, दीपावली ख़त्म हुई है, उसके बाद अब शादी विवाह का समय आता है, लगन का समय आ जा रहा है। तो अब उम्मीद है कि 12 तारीख से लेके फिर आने वाले 2 महीने तक तो कम से कम अच्छी सेल होने की उम्मीद है। तो इस साल दिवाली कैसी रही, इसके बारे में बात करेंगे। हर कंपनियों के अलग अलग, और फिर आगे क्या फ्यूचर है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एशियन पेंट की। दोस्तों, एशियन पेंट इस तरीके से मार्केट लीडर रहा है, इस बार भी अभी भी किसी भी मामले में कम नहीं है उसकी सेल। एशियन पेंट के जो भी प्रोडक्ट है वो कस्टमर को रटे हुए हैं। जो भी प्रोडक्ट है कस्टमर को वो पूरी तरीके से लोग मांगने आते थे कि हमें एशियन पेंट का रॉयल चाहिए, रॉयल एनफील्ड चाहिए। और जो भी प्रोडक्ट जैसे अल्टीमा एक्सटीरियर के लिए पीयू पॉलिश है, वो एम्पोरियो, तो कस्टमर में लोगों को ये तो पक्का पता है कि वो मार्केट लीडर है, क्योंकि एशियन का मटेरियल कस्टमर के दिमाग में एकदम भरा हुआ है। तो इस बार हमने एशियन पेंट का भी काम किया, बट हाँ, कंपनी से काम हमने इस बार कम किया। मार्केट से मटेरियल लेके हमने ज़्यादा मटेरियल बेचा है, क्योंकि मार्केट में हो क्या रहा था कि इतना रेट का वेरिएशन आ रहा था कि जो बड़े होलसेलर थे उनकी रेट की जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी कम आ रही थी। तो उसके लिए वो मटेरियल जो है वो मार्केट से लेना बहुत ही आसान था, और एक लिमिटेशन में मटेरियल रहा था, क्योंकि एशियन में कुछ ऐसा समय भी था कि बहुत से पेमेंट भी बाकी थे, वो सब भी देने जाने के बाद भी हमने जो भी मटेरियल लिया, मैक्सिमम मटेरियल मार्केट से इस बार लिया, और ठीक ठाक तरीके से प्रॉफिट कमाया है उसमें। बट यह है कि एशियन की जो सेल थी वो कहीं भी मार्केट में कस्टमर के ने कम नहीं की, मतलब वो सेल हमेशा की तरह बनी रही, और बहुत अच्छी तरीके से एशियन की पेंट चलती है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे नैरोलैक। दोस्तों, इस बार नैरोलैक को बहुत डेंट लगा है। कहने का मतलब ये है कि नैरोलैक के जो प्रीमियम प्रोडक्ट के जो कस्टमर थे वो बहुत कम आए। उनके जो कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट थे, जैसे सुरक्षा प्लस ही मार्केट में बिके, वो भी बहुत कम, क्योंकि कंपनी के जो रेट इतने फ्लक्चुएट कर रहे थे कि रेट की प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम थी। कस्टमर का जो टोकन स्कैन का जो मैटर है, जबकि टोकन हर प्रोडक्ट के लिए कस्टमर ने बहुत दे रखे थे, फिर भी कस्टमर ने सुरक्षा प्लस को बहुत कम इस बार, मतलब नैरोलैक के प्रोडक्ट मार्केट में बहुत कम बिके, चाहे वो होलसेलर के थ्रू हो, चाहे वो कंपनी के थ्रू, वो कम बिके। तीसरा दोस्तों, इस बार हमने जो है एक नई कंपनी के साथ जुड़ के काम करना शुरू किया है, वो है JSW। जी हाँ, JSW पेंट, जो कि जिंदल ग्रुप का पेंट है। इसके बारे में आगे समय में हम वीडियो लेकर आएंगे। JSW का जो पेंट था इस बार हमने बहुत ही धड़ाके के साथ बेचा, और बहुत मटेरियल मिला। वो मान के चलिए कि हम मैक्सिमम 2 महीने पहले हमने इस प्रोडक्ट को लिया, और जब कस्टमर को रेट भी परफेक्ट मिला और कलरिंग कॉस्ट जो थी वो एक्स्ट्रा नहीं थी, तो एक बेनिफिट कस्टमर को मिला। डार्क शेड, लाइट शेड सब एक रेट पे मिले, तो वो प्रोडक्ट अपने आप ही चलने लग गया। मतलब वो प्रोडक्ट इतना अपने आप चलने लग गया कि जो भी लेके जा रहा था वो रिपीट ऑर्डर पे मांग रहा। तो इस बार तबाह के JSW बिका, और ठीक ठाक तरीके से प्रॉफिट हमें आने गया। इसके बाद दोस्तों, एक कंपनी का और जो काम हमने किया वो है इंडिको पेंट्स। इंडिको पेंट जो कि अपने आप पे बड़ी इनोवेटिव कंपनी है, और इसके बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जो भी सेलेक्टेड प्रोडक्ट में हमने उनको गोल्ड शीन करके, इनका एक्सटीरियर गोल्ड शीन है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बिका, और बहुत ही लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया इस प्रोडक्ट को। प्लस इनकी जो पीयू इनामिल थी उसकी अच्छी डिमांड आई। इनकी पुट्टी जो थी, जो पॉलीमर पुट्टी जो इंडिको की, वो काफ़ी बिकी, और आपका इंडिको फ्लोर पेंट बहुत बिका। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस बार जो है इंडिको पेंट की भी डिमांड मार्केट पे रही, लोगों ने मांगा उस प्रोडक्ट को, और लोगों ने
इस प्रोडक्ट को अप्रिशिएट किया कि मतलब हाँ, जो इंडिको पेंट है वो वाकई इसमें अच्छी क्वालिटी का पेंट है और आने वाले समय में इंडिको पेंट भी मार्केट में अच्छा ग्रो अप करेगा। और इस बार कंपनी का जो एक नया एक तरीका था काम करने का, जो सभी कंपनियों का था, वो बहुत ही एग्रेसिव था। सभी कंपनियों ने अच्छे टोकन दे रखे थे कस्टमर को, मतलब कस्टमर के लिए पॉलिसीज़ ला रखी थी, पेंटरों के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए टोकन्स वगैरह आ सके थे। मतलब सब ने प्लानिंग बहुत बड़ी करके रखी हुई थी बहुत पहले से, तो इसलिए सभी कंपनियों का बहुत अच्छा रहा। इस बार वीक की दिवाली इसमें भी बड़ी मानी थी कि इस बार बहुत से नए प्लेयर थे, जैसे बिरला ओपस। दोस्तों बिरला ओपस की कहानी ये थी कि बिरला ओपस का काम तो हमने शुरू किया था, बहुत अच्छे तरीके से काम ठीक ठाक किया था। कुछ ऐसा पॉलिसीज़ थी कि जो कि हमें नहीं समझ में आई, इतने डीलर खुलते चले गए या बहुत चीज़ें, तो हमने इस बार बिरला ओपस का काम एक्चुअल में फिर नहीं किया। पूरे सीजन हमने बिरला ओपस का काम नहीं किया। दशहरा के समय हमने काम जब क्लोज़ कर दिया था तो जो भी मेरे पास मटेरियल था उसको बस केवल सेल आउट किया, और कुछ मटेरियल भी हमारे पास रखे भी थे। और ये भी मानिए कि कोई भी जिस तरीके से कंपनी ने इतने ऐड, इतने पैसे खर्च किए, और बहुत ये था कि लोग मांगते हुए आएंगे, कॉन्ट्रैक्टर मांगते आएंगे कि बिरला ओपस ही चाहिए तभी लगाएंगे, तो बट ऐसा रहा नहीं है। और रिटेल जब चलती है ना, तो चलती वही है जो कि डीलर चाहता है, चलती वही है जो कॉन्ट्रैक्टर चाहता है, और चलती वही है जो कस्टमर को चीज़ें पसंद आती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी डीलर किसी भी कस्टमर को अपने बिहाफ में, अपने गुड फेथ पे मटेरियल बेचता है, और उस मटेरियल की जो गारंटी होती है वो डीलर का फीस होता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, बिरला ओपस में बहुत अच्छी मार्केट तो हम नहीं कह सकते कि बहुत धूम धड़ाके तरीके से लोगों ने मांगा, क्योंकि जब रिटेल चलती है और जब बैक टू बैक लोग मांगने आते हैं कि नहीं हमें बिरला ओपस का यही मटेरियल चाहिए तभी हम लेंगे, तो जा रहे हैं, तो ऐसा मुझे तो नहीं दिखाई पड़ा भाई इस बार भी। और ज़्यादातर इन लोगों ने DSR जो थे, जो लड़की कंपनी के रख रखे थे, वो घर घर जा के मटेरियल बेच रहे थे, कस्टमर के घर जाके बता रहे थे कि ये चीज़ है। तो इसलिए अभी हम बहुत अच्छा तो नहीं हम पॉलिसी कह सकते हैं उनको, लेकिन ये है कि जो पूरी बाकी कंपनियां जो थी, जैसे एशियन, नेरोलैक, JSW, बर्जर, और ये सब जो थी, इन्होंने बहुत मेहनत करी है, और आने वाला समय भी बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में लगन का समय आ रहा है, और इस लगन के समय में सेल बहुत ही बड़ी होने की संभावना है। जो पिछला महीना अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये सब तो बहुत अच्छे नहीं गए, आने वाले समय में हो सकता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च बहुत अच्छा जाए। तो आप लोग को क्या राय है, आप लोग की बिजनेस कैसे रहे, आप लोगों ने कैसे कैलेंडर लगाए, प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए कैसी रही दिवाली, और आगे आने वाले समय में क्या चीज़ है, क्या चीज़ चाहते हैं हमारी वीडियो में। तो दोस्तों आज अपने ब्लॉग में इतना ही रखते हैं कि क्या कैसी दिवाली रही, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लेकर आ रहे हैं नए प्रोडक्ट के बारे में, नई कंपनियों के बारे में, बैक टू बैक वीडियो आने शुरू हो जाएगी, और इसके बाद फिर उसके बाद और भी नई नई चीज़ें अपने चैनल पे लेकर आ रहे हैं, और चैनल पे अब रेगुलरिटी बनी रहेगी, ये वादा है। और आज अपने ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।